समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। आपको बताते चले कि वर्तमान में राज्य की 70 सीटों में से 53 सीटों का कब्जा है, जबकि असेंबली में कांग्रेस की 9 सीटें हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि हम लोकतंत्र के इस पर्व का स्वागत करते हैं। बीजेपी उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी तय है। हमें पूरा विश्वास है कि डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए जनता बीजेपी को फिर से दिल खोलकर आशीर्वाद देगी। तो बात करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जुड़ गई है। ज्योत्सना, देखिए, चुनाव आयोग ने तो चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है और कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ क्या ये चुनाव आसान होगा? क्योंकि धीरे धीरे कोरोना के जो यहाँ पर आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव भी नजदीक है। हालांकि आचार संहिता की अगर बात करें तो यहाँ पर वो लगा दी गई है, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर अगर चुनाव सभाओं की बात करें तो वो भी रोक दी गई हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर राज्य सरकार के सामने है ये चुनाव कराने की और चुनाव आयोग के सामने? बिल्कुल, देखिए रितु, बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत ही विपरीत हालात में ये चुनाव हो रहे हैं। आप भी जानती हैं, हम भी जानती हैं। हमने हमेशा चुनाव बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं, रोड शो, ये सब देखे हैं, शोर शराबा ये सब सुना है। लेकिन ये चुनाव जो कोविड संक्रमण के बीच हो रहे हैं, जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, उससे साफ जाहिर है कि एक तो बहुत शांत रहने वाला है ये चुनाव। दूसरा, किसी भी राजनीतिक दल के सामने इस समय दोहरी चुनौती होगी। एक चुनौती तो ये होगी कि जनता को अपने पक्ष में करना, और उस माहौल में जब वो परंपरागत जो के तरीके थे उससे अलग हट करके वर्चुअली वो लोगों से जुड़ेगी, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेगी, तो किस तरीके से वो हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और खास तौर पर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर सब जगह प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता है। बहुत दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आज भी बरकरार है, फोन तक नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में वर्चुअली इंटरेक्ट होना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और उससे बड़ी चुनौती ये होगी कि कोरोना संक्रमण के दौरान खुद का भी बचाव करना है और अपने मतदाता का भी बचाव करना है। तो ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये चुनाव। जिस तरीके से गाइडलाइन जारी हुई है उससे साफ लगता है कि चुनाव आयोग भी काफी सख्ती के मूड में है। जैसे आपने बताया कि 15 तारीख तक तो चुनाव आयोग ने ही रैलियों और जनसभाओं पर बैन लगाया हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने तो 16 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे हैं, कोई भी सार्वजनिक समारोह नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार इस तरीके का आदेश पहले ही दे चुकी है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं रितु, तो देखिए कल ही 1500 से ज्यादा केस आए हैं, जो अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी कि पर डे दुगने केस सामने आते जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि संक्रमण की रफ्तार भी बहुत तेज बढ़ रही है। हालांकि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। मैंने कल जिन भी लोगों से बातचीत की, उन्होंने चुनाव का स्वागत तो किया, लेकिन इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत ही हालात में, या कहिए कि बहुत ही अजीबोगरीब हालात में ये चुनाव हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व है, वो सेलिब्रेट करेंगे और नए तरीके से ही सही वो जनता के बीच जाएंगे। चलिए ठीक, ज्योत्सना बने रही हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर अब